सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं उनमें से एक फ़जीलत ये भी है कि वो रावी हदीस हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उन्होंने रिवायत की हैं। और ये ऐसा एज़ाज़ है कि एक हदीस भी अगर किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर दी है तो दुनिया आखिरत की सआदत और कामरानी की ज़मानत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दे दी है। अब इस बारे में हदीस सुनन अबी दाऊद की बड़ी मशहूर और मारूफ़ हदीस है, 3660 नंबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फ़हफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तरोताज़ा रखे, उसको कामयाब व कामरान रखे, उसको खुशहाल रखे, उसका चेहरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरोताज़ा रखे जिसने हमसे सिर्फ़ एक हदीस सुनी, एक हदीस, फिर उसको याद रखा और यहाँ तक कि आगे पहुँचा दिया, यानी आगे उम्मत तक पहुँचा दिया किसी एक हदीस को हमसे सुनकर। और ये हदीस तमाम मुहद्दिसीन की फ़जीलत पर भी अहले इल्म बयान करते हैं कि मुहद्दिसीन भी हदीसों को सुनते हैं और उनको याद रखते हैं, महफूज करते हैं, लिखते हैं और आगे उम्मत को पहुँचाते हैं। लेकिन उन मुहद्दिसीन से भी पहले ये एज़ाज़ सहाबा किराम को है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं ना, समिअ मिन्ना हदीसन, हमसे कोई हदीस सुने, तो ये एज़ाज़ तो सबसे पहले सहाबा को हासिल है ना कि वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते थे। आपने एक भी हदीस अगर उसने हमसे सुनी है किसी ने और उसको याद रख कर आगे उम्मत तक पहुँचाया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुनिया आखिरत में तरोताज़ा और खुशहाल रखे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है, क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के रावी हैं। और वो हदीस मुस्तदरक हाकिम, वो ही मुस्तदरक हाकिम मिर्ज़ा साहब जहाँ से झूठी रवायतें भी आप पढ़ के सुनाते हैं, ये सही सनद वाली हदीस आपने कभी सुनाई उन्हें कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और आपकी शान में और आपकी इस्तिकामत में हदीस। और वो हदीस एक मशहूर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत लेकर अबू तालिब के पास लोग आए थे, कहा अपने भतीजे को रोको, ये हमें हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। तो अबू तालिब ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आपसे कहा कि भतीजे कुछ नरमी करो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये सूरज मेरे एक हाथ पे और चाँद एक हाथ पे रख दें तब भी मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी इन अल्फाज के साथ तो कोई रिवायत साबित नहीं हमारे इल्म के मुताबिक, हमारे इल्म में ऐसी कोई सही सनद नहीं है। लेकिन ये जो रिवायत है ये असल रिवायत है जो साबित है और इसके रावी हैं सैयदना अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। वो क्या बयान करते हैं, कहते हैं कि जाअत कुरैशुन इला अबी तालिब, ये अकील बिन अबी तालिब रावी हैं। वो बयान करते हैं कि कुरैश जो हैं वो अबू तालिब के पास आए, यानी कुरैश के सरदार। उन्होंने कहा इन्न इब्ना अखी का युज़ीना, आपका जो भतीजा है ना ये हमें बड़ा दुख देता है, यानी हमारे ख़िलाफ़ बातें करता है, हमारे दीन और मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करता है। फ़नहू अन आज़ाना, इसको रोकें कि ये हमें तकलीफ़ ना दे, हमें तकलीफ़ देने से इसे रोकें। तो अबू तालिब ने अपने बेटे अकील को कहा कि जाओ अकील बुला के लाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अबू तालिब ने कहा कि इन्न बनी अम्मी का ज़ामू अन्नका तुज़ीहिम फ़ी नादीहिम फ़ी मजलिसिहिम, आपके जो चचा के बेटे हैं, यानी ये आपके भाई हैं, सारे लगते रिश्तेदार ही हैं, ये मेरे पास आए हैं, इनका ये कहना है, अल्फाज देखें अबू तालिब के, ये नहीं कहा कि भतीजे तुम दुख देते हो इनको या इनके ख़िलाफ़ बोलते हो, बल्कि कहा कि इनका ये कहना है कि आप इनको तकलीफ़ देते हैं। फ़न्तहिज़ अन ज़ालिका, तो अगर आप तकलीफ़ देते हैं तो रुक जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा टिकटिकी बांध के, फरमाया मा तरौना हाज़िही शम्स, इस सूरज को देखते हो, सूरज निकला हुआ है ना, सूरज को देख रहे हो? सब ने कहा कि हाँ सूरज को तो देख रहे हैं। फरमाया कि ये अगर सूरज से मुझे एक शोला जला कर दे दें, यहाँ से एक तीला लें और उसको सूरज से सुलगाएं और मुझे दे दें, ये कितना मुश्किल काम है इनके लिए, यानी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि ये सूरज से शोला जला के मुझे दे दें। फरमाया कि इससे बढ़कर मुश्किल ये है कि मैं अपनी दावत छोड़ दूँ। ये सही हदीस है जो सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की। और उसके बाद अबू तालिब ने क्या कहा, अबू तालिब ने कहा कि माँ कज़्ज़ब नबना अखी कत्तु फ़र्जिओ, और जाओ चले जाओ, मैंने अपने भतीजे को कभी गलत कहा नहीं, मैं अपने भतीजे की मुखालफत नहीं कर सकता, जाओ चले जाओ, ये तुम्हें अपनी दावत देगा ही देगा और मैं इसे नहीं रोक सकता। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्तिकामत और आपकी सीरत की एक सुनहरी
जो कड़ी है वो सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की है। इसके अलावा कोई सही सनद हमारे इल्म में नहीं है।